बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 14 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने यूनिट 13 में कर लिए थे और हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जहाँ पे ज़रूरी समझूँगा। देखें एक्सरसाइज 14 एक ही एक्सरसाइज है इस यूनिट की। क्वेश्चन नंबर वन के 4 पार्ट्स हैं और वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि 0 to 2 पाई इंटरवल में इसका सलूशन क्या होगा। अगर पहला पार्ट ही देख लें, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए हम ये इसके पार्ट कर रहे हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस के रूट 3/2 आपको यहाँ बता दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। आप ये देखें कि साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये एंगल कौन सा है, स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर रूट 3/2 किस एंगल के लिए होता है, जो इसका प्रिंसिपल एंगल है वो π/3 60 का एंगल। तो π/3 का एंगल थर्ड में और फोर्थ में जब बनेगा तो आप देखें ये, अगर हम थर्ड की तरफ जाएं तो थर्ड में जो एंगल होता है वो पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है वो 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट वाले को तो आप जस्ट थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप बताओगे कि साइन ऑफ एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब जब थर्ड में होगा तो देन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो पाई प्लस थीटा करके लिखेंगे। देन एक्स इज पाई प्लस π/3। ये π/3 60 का एंगल है ना थर्ड में, तो ये बना, एलसीएम लेंगे तो 4 π/3 ये आ गया। और जब हम फोर्थ की बात करेंगे, व्हेन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उस सूरत में ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा और थीटा इज π/3, तो 6 - 1 5 π/3। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक ये आ रही है और एक ये। तो इस तरह से आपने बताना है। और देखें साइन और कोसेकेंट तो आपको पता है, चलो देख लो। कोसेकेंट थीटा इज 2, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज 1/2। और साइन पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट और सेकंड में। साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स। देन एंगल इज इन first quadrant, then theta is π/6। sin 30 जो है वो होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल। और जब सेकंड में होगा तो when angle is in second quadrant, then theta is pi minus π/6 which equals to 5 π/6। तो ये वैल्यूज बनेंगी इसकी। मजीद क्वेश्चन देखें। सीकेंट -1/2 सीकेंट एक्स इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/2 और कॉस नेगेटिव
cos x is negative in second and third quadrant. When angle is in second quadrant. देखें जब ये सेकंड में होगा तो किस फॉर्म में लिखेंगे, पाई माइनस थीटा करके। और ये एंगल कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी है, 1/2। कॉज 1/2 कब होता है, π/3 पे। 60 का कॉज होता है ना 1/2, तो ये सेकंड में होने की वजह से पाई माइनस π/3 लिखेंगे, तो ये 2π/3। और जब ये एंगल आएगा हमारे पास थर्ड में, व्हेन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन x इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस π/3 विच इक्वल्स टू 4π/3। तो ये दो वैल्यूज आई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मजीद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है कॉट इज 1/√3, कॉट ऑफ थीटा इज 1/√3। ये कॉट, इसका मतलब टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट थीटा √3, और टेंजेंट √3 किधर पर होता है, 60 के लिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी π/3 है। और टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड में। टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। When angle is in first quadrant, then theta equals to π/3, π/3 हो जाएगा। और जब हम लेंगे इसे when angle is in third quadrant, तो अब क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा करके लिखेंगे ना, पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। तो ये वैल्यूज आ रही हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लेकिन अब स्केयर की वजह से ये चारों क्वाड्रेंट बन जाएंगे। टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1/3। अगर आप टेंजेंट की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट तो आपको पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ये आ गया। अब पॉजिटिव का केस अलग से देखेंगे, नेगेटिव अलग से देखेंगे। टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। When angle is in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कितना एंगल है, 30 का एंगल है। टेंजेंट 1/√3 30 के लिए होता है, यानी π/6। फर्स्ट में होगा तो थीटा आप इसे π/6 लिखेंगे, और जब ये थर्ड में होगा, when angle is in थर्ड क्वाड्रेंट, देन थीटा इज पाई प्लस थीटा करके लिखेंगे ना, पाई प्लस π/6, यानी ये 7π/6। ये तो पॉजिटिव के लिए हुआ। अब नेगेटिव की बात करेंगे। टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। When angle is in सेकेंड क्वाड्रेंट, जब ये सेकंड में होगा तो देखें थीटा क्या बनेगा, पाई माइनस करके लिखेंगे ना,
पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6। और जब हम इसे लेंगे व्हेन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस सूरत में फिर एंगल की वैल्यू क्या बनेगी? फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये बना 11 पाई बाय 6, तो 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो ये अभी देखें इसके 4 एंगल आ रहे हैं क्योंकि चारों के चारों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गए ना। तो ये तो हमने टेंजेंट स्क्वायर के लिए किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है कोसेकेंट स्क्वायर, पार्ट 2। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। आप जब इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और अगर स्क्वायर रूट ले लें तो साइन थीटा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है। व्हेन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 3/2। प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनती है इसकी? किस एंगल का साइन स्क्वायर रूट 3/2 होता है जी? 60 यानी पाई/3। देन थीटा इज पाई/3। और जब हम बात करेंगे कि ये किस में है, व्हेन एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थीटा इज पाई माइनस पाई/3, तो ये बन जाएगा 2 पाई/3। अब साइन की नेगेटिव वैल्यू भी तो थी, उसे लेंगे। साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। When angle is in थर्ड क्वाड्रेंट, जब थर्ड में होगा तो क्या लिखा जाएगा? पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई/3, जो बना 4 पाई/3। और जब हम बात करेंगे कि ये फोर्थ में है, व्हेन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब देखें फोर्थ की वजह से क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई माइनस पाई/3 करेंगे, तो ये 5 पाई/3 बन गया। तो ये चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखें सारी वैल्यूज हमने बता दी। और देख लें इसका, चलें इसके बाकी 2 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।